हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड की आंसर की आ चुकी है और उसकी आपत्ति दर्ज लगाने के लिए डेट भी आ चुकी है 3 से 6 तारीख तक। आप अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति क्वेश्चन 100 रुपये लगेंगे आपके। और उसके जस्ट ये मान के चलो 20 या 1 महीना दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी। और फिर उसके बाद डीवी स्टार्ट होगी। डीवी की प्रोसेस है वो आपको पता है। 1.5 गुना पास करेंगे जो कि 81,000 के आसपास हो जाते हैं। डीवी 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो तो विभाग के ऊपर है कैसे कराता है। लेकिन मिनिमम अगर माने तो 2 महीने तो कम से कम डीवी को चाहिए, क्योंकि 80,000 सीटें हैं और उसके लिए डीवी करा रहे हैं तो 2 महीने कम से कम लग जाएंगे, आराम से डीवी हो सकता है। फिर उसके बाद में फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें 54,000 लोगों को पास किया जाएगा। कितने लोग इसमें अपेयर हुए, किसने नहीं हुए, वो सारी डिटेल आ जाएगी। उसकी कट ऑफ आएगी, 2 कट ऑफ आएंगी। एक बार कट ऑफ आएगी डीवी की और एक आएगी फाइनल सिलेक्शन की। फिर उसके बाद वेटिंग चलती रहेंगी, वो अलग मैटर है। वेटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, पहले आंसर की नहीं आई थी जब पोल में मास्टरों पर मतलब बहुत वो बता रहे थे, कट ऑफ के बारे में बता रहे थे, पहचान में है वो है। आंसर के आने के बाद सबको पता लग गया। और अभी तो मिला रहे हैं, जस्ट धीरे 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 रिजल्ट आएंगे जब तक मिल पाएंगे। कुछ लोगों के तो आंसर की जब तक मिल पाएंगे जब तक रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोगों ने तो मिलाना ही छोड़ दिया, नहीं मिला ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ लोग मिला चुके। कंपटीशन 5 से 7% है, 2% है, 10% है, इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर तो बता रहे हैं कुछ और ही है। 91,000 लोगों के इतने नंबर हैं, 1 लाख लोगों के इतने नंबर हैं। वो सब फेक डाटा है दोस्तों, इन पर विश्वास न करें। और 81,000 के समथिंग पास करेंगे तो कट ऑफ 81,000 की मानो। जो डीवी करा के आ गया ना उसका फाइनल हो जाएगा। 2 महीना लेट, 4 महीना लेट, 5 महीना लेट, 7 महीना, 1 साल के अंदर अंदर जो छोड़ता रहेगा वो कोई नहीं जाएगा। या फिर जो ज़्यादा नंबर वाले पटवारी में चले जाएंगे, पुलिस में चले जाएंगे, या कहीं और चले जाएंगे, हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। तो नीचे वाला का भी नंबर आता रहेगा। स्लो स्लो प्रोसेस चलती रहेगी, लंबे दिनों तक इसकी वेटिंग तो बहुत चलेगी। मुझे लगा 80,000 फाइनल सिलेक्शन ही लेंगे। ऊपर वाले 10 से 20,000 ऐसे हैं, छोड़ देंगे। या फिर कहीं ऐसे छोड़ने वाला तो कोई नहीं है, बिना दूसरी जॉब लगे हुए दूसरी में जाएंगे। ये कारण है, छोड़ने वाला तो कोई नहीं किसी जॉब को। उसके साथ ये है रिजल्ट का। अभी सभी वेट कर रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का वेट करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, आपको पता है नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा गुमराह ना हो, डेट आ गई, वो आ गई, यूट्यूब पर बता रहे हैं वो आ गई, ये आ गई, कुछ नहीं। जो RSSB चेयरमैन बोर्ड अध्यक्ष हैं उसके चेयरपर्सन ने बता दिया है कि रिजल्ट हम नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट में जारी कर देंगे। और उन्होंने बताया जितनी ज़्यादा आपत्तियाँ आएंगी रिजल्ट उतना लेट होगा, आपत्तियाँ कम आएंगी रिजल्ट उतना जल्दी आएगा। और वैसे तो इस क्वेश्चन पेपर में आपत्तियाँ बहुत कम आने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि कोई हर सीट में 1-2 क्वेश्चन पर सभी को डाउट है। कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में, एक दो कर कर ऐसे डाउट है। बाकी मैक्सिमम चांस ये है कि इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जनरल में 60, 65, 70 इतना नंबर बन रहे हैं, 65 के आसपास, 62, 65, 62 बहुत इनफ है। मेल की बता रहा हूँ मैं। कट ऑफ तो वही रहेगी, बार बार कट ऑफ बताने से कोई मतलब नहीं। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आपका सिलेक्शन श्योर है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें 81,000 सीटों पर आप क्या कट ऑफ वो कर सकते हैं। 81,000 बहुत ज़्यादा सीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीट हो जाती है। 21 लाख से कोई फर्क नहीं है। 21 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, रेलवे में भी 1-1 करोड़ फार्म लगते हैं, कट ऑफ कौन सा आई जाता है। अब तो सीटें चलो कम आने लग गई, पिछली बार तो 1 लाख आई थी। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था, उस जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है ना, अब ये सबसे बेकार है। 15 नंबर मिल जाते हैं, 10 घट जाते हैं, 25 का गैप हो गया। क्या कट ऑफ बताएं। अगर बताओ किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, 15 मिल गए, 75 हो गई कट ऑफ। अब 75 को काउंट कर रहे हैं, मुझे 75 लेके आने, 75 लेके आने, क्या पता 60 में हो जाए। उसका तो 60 में ही हुआ ना, पेपर कैसा भी हो
एक दो नंबर का ही तो होता है हार्ड वगैरह। अब क्या पता किसके लिए कौन सा क्वेश्चन हार्ड है और बोर्ड किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन दे रहा है, वो तो अभी चलो हट गया जेड फॉर्मूला, अब इक्यू परसेंटाइल आ गया। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, 2 से 4 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा घटने का डर नहीं है, सभी को सम्मान आसपास रहे। आपकी रैंक बताइए, आप 6 शिफ्ट में था आपका, अगर उस शिफ्ट में डिवाइड तो सीटें नहीं होंगी, लेकिन किसी शिफ्ट में 9,000 लग जाएंगे, किसी में 9,200, 8,500, मतलब ऐसा ही रहेगा, लगभग लगभग बराबर रहेंगी। और उससे कोई कट ऑफ का फर्क भी नहीं पड़ेगा कि उस शिफ्ट की अलग कट ऑफ, इस शिफ्ट की बराबर ही रहेगी, सभी को कंबाइंड कर दिया जाएगा। दो दो नंबर उस शिफ्ट को दे दिया, 2 नंबर उसको दे दिया, उसको नहीं कुछ भी नहीं देते, बराबर बराबर करके इक्वल कर देंगे। फिर उसके बाद जो रैंक आएगी वो रैंक बना देंगे आपकी, ये फाइनल रैंक हो जाएगी। और फिर आपका इस बार तो रिजल्ट में फ़ोटो भी डाल रहे हैं, आपने पता हो सुना होगा। रिजल्ट में आपकी जो डीवी की लिस्ट आएगी उसमें रैंक आ जाएगी कि आपकी कौन सी रैंक है, आप में उसको पता चल जाएगा कि मेरा इसमें होगा नहीं होगा। वैसे तो फाइनल ही है, फिर भी बता रहा हूँ, पहले लिस्ट का सब वेट करते हैं कि पहले लिस्ट में हो जाए, क्योंकि पहले लिस्ट में ये है अपने होम जोन मिल जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है या टाउन मिल जाता है, ज़्यादातर चांस ये रहते हैं। दूसरे में भी मिल जाता है, दूसरी वेटिंग में मिल जाता है, कह नहीं सकते कि आसपास अगर आपकी खाली है तो काउंसलिंग होगी, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है पहली में आ जाए तो आसपास हो जाए। लेकिन कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ बार बार वही कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, बच्चे वीडियो देख रहे हैं सर क्या कट ऑफ रहेगी, मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा, डर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। मेरे तो अपील है उन लोगों से जो बच्चों को डरा रहे हैं, 90 मेरे हैं, 87 मेरे भाई के हैं, 95 जाएगी, अरे उनसे कट ऑफ निर्धारित नहीं होती, क्यों मूर्ख बना रहे हो। अगर आपके 95 में 100 नंबर हैं तो ठीक है, वेट करो, पटवारी में दिखा दो, ग्राम सेवक का है 2 तारीख को, उसमें दिखा दो। अगर इसमें 100 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब, अगर आपके इसमें 90 नंबर भी आ रहे हैं तो आप कमज़ोर तो हो नहीं, ये तो आपको पता है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा आया था, अच्छा खासा नहीं अच्छा खासा आया था। ये नहीं कह सकते कि पेपर इसमें सिंपल था, लेवल के हिसाब से पेपर थोड़ी ना था कि भाई जैसे 4th ग्रेड है तो 4th ग्रेड के हिसाब से पेपर था, पेपर तो आता है नहीं ऐसा। 10 लेवल जरूर था, मैथ ऐसा था कि मतलब डिफ़िकल्टी था, इंग्लिश ऐसा था जो सभी को आता है हमारे राजस्थान में, अच्छा खासा इंग्लिश आता है, किसी को नहीं समझ में आता इंग्लिश तो चाहे कितना ही पढ़ लो, वो तो शुरुआत से ही तो होता है इंग्लिश का। ये एकदम से 6 महीने में इंग्लिश तैयार हो जाएगी कि चलो हिंदी मान लेते हैं, बोल चाल की भाषा है तो कुछ कुछ सही कर लेते हैं, 20 में से 15 16 कर लेते हैं, गलत भी तो होते हैं, वो 13 पे आ जाता है। जीके सबके समान बराबर पढ़ना पड़ेगा, जीके नहीं पढ़ेंगे तो हार्ड ही है, कितना भी सिंपल आ जाए, कितना भी सिंपल आ जाए, जीके सिंपल नहीं होता, पढ़ाई बिना सिंपल नहीं हो सकता, पढ़ेंगे जब वो सिंपल होगा, बुक से आएगा जीके, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आएगा, बुक से आएगा। तो जीके भी सिंपल नहीं था ना करंट था, उसको बता रहे हैं कि सिंपल था, वो सिंपल था, मेरे इतने बन गए, मेरे के नंबर कटे, नंबर तो किसी के कटेंगे नहीं, ये तो दिमाग से निकाल दो। जो आप सिर्फ हार्ड बता रहे हो वो क्या पता वो सिंपल हो, आप सिंपल बता रहे हो क्या पता हार्ड हो, ये तो आपको पता नहीं है, ये तो बोर्ड तय करेगा, रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा किसको कितने नंबर मिले किसको कितने मिले। तो आप पहले से हार्ड हो रहा है सिंपल हो रहा है, ये यूट्यूब वाले फिक्स, एक यूट्यूब वाले ने कहा कि चौथी शिफ्ट हार्ड है, सभी चौथी शिफ्ट हार्ड बता रहे हैं, पेपर तो देखा ही नहीं उन लोगों ने, पेपर तो खोल के नहीं देखा कि पेपर में क्या हार्ड है क्या सिंपल है। चलो मान रहे हैं ठीक है, अभी बोर्ड बताएगा कि कौन सा हार्ड है, उसमें कैसे स्टूडेंट बैठे थे, और चौथी शिफ्ट बता रही उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं लोगों के, हार्ड बता रहे चौथी पाँचवीं छठी सबसे ज़्यादा नंबर ही इनमें आ रहे हैं, तो हार्ड है तो कम नंबर आना चाहिए, मुझे तो चौथी पाँचवीं तीसरी शिफ्ट वाले के नंबर कम ही नहीं मिल रहे, सभी के ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हार्ड कैसे हुई, तो सिंपल हो गई। तो कुछ ऐसा नहीं, सभी समान पेपर, कट ऑफ का डर न लें, कम ही जाएगा, फिर कह रहा हूँ इतना कम जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर मिनिमम में आप हो ना, जैसे कि 12 चौके 48, 48 क्वेश्चन तो नहीं जाएंगे, इतना भी कम नहीं रहेगा कि 40% जाएगा, 40 तो नहीं रहेगा, लेकिन ये है जिसके 62 क्वेश्चन 65 ये है जनरल के, 62 65 के आसपास है, उसका डीवी कंफर्म होगा, 100% है, ये गारंटी की बात है, आप इसको नोट कर लेना। बार बार कट ऑफ बनाना ठीक नहीं है, एक ही बात को 60 बार 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 बताना, बार बार बताना ठीक नहीं। लेकिन कमेंट आ रहे हैं उसका मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा, तो कुछ सोच रहे हैं कमेंट नहीं दे रहा, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आप पैनिक ना लें, आप वेट करें, कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसी कमेंट के आसपास कि ज़्यादा जाएगी, आपका नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखो मैं आपको ये भी मना कर सकता हूँ आपका नहीं होगा, आपको ये भी कह सकता हूँ होगा, आप मेरा क्या बिगाड़ दोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस आधार पर ज़्यादा जाएगी, कैसे जाएगी। आपने बोल दिया चलो ज़्यादा जाएगी, ये मैं झूठा दिलासा दे दूँगा आपको, आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप तैयारी ना करो,
तैयारी तो हमें करना चाहिए, चाहे आपके 100 नंबर आ रहे हो तैयारी तो फिर भी करो। 100 नंबर वाला क्या तैयारी नहीं कर रहा? अगर मेरे 120 में से 110 आ रहे हैं तो तैयारी तो मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना रहना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट का आ रहा है, उसकी तैयारी करो। और भी भर्तियाँ आ रही हैं, सेंटर में आ रही हैं। आपको अगर आपके 60-65 नंबर आए हैं तो तैयारी पे तो आए हैं। ये तैयारी बिना तैयारी तो आए नहीं है, तो आपको तैयारी तो करना ही रहना चाहिए। वो EWS, SC, ST, OBC इनकी तो 60 से थोड़ा आसपास देख लो, प्लस माइनस 2-3 कर लो। महिलाओं की तो मैं कट ऑफ बताना ही नहीं चाहता, इनकी तो और भी कम रहेगी, क्योंकि बार बार क्या बताऊँ इनके कट ऑफ। ओबीसी की थोड़ी बहुत वो मान सकते हैं, बाकी तो और महिलाओं की कट ऑफ तो आप ना देखें तो ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने ठीक हैं। आपके 50 प्लस हैं, आप डीवी में पास हो। फिर लिख के कह रहा हूँ 50 प्लस है, पास हो। क्योंकि मिनिमम का मुझे इस भर्ती के बारे में अभी नोटिफिकेशन में तो मिला नहीं, कहीं अभी स्पष्ट नहीं कर रखा कि 40% मिनिमम ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर सभी पास हैं, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? महिलाओं को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। महिलाओं की सीट बहुत अच्छी खासी, जितनी जनरल की मेल की आती थी राजस्थान में जनरली, अभी लास्ट भर्ती पशु परिचर या राजस्थान पुलिस, उतनी तो महिलाओं की सीटें हैं। फार्म लगाने से क्या, फार्म लगाने से अब बोल रहे हैं कि राजस्थान में बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लोग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने दो, अच्छी बात है। पेपर में पता चल गया कैसी पढ़ाई कर रहे थे। ये तो रिव्यू नहीं था इसका, नहीं रिव्यू में पता चल जाता आपका कि क्या करके आए हैं। और ये आपको पता भी चल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि यार हम तो ज़बरदस्ती बेवजह ही डर रहे थे, और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। आपको कट ऑफ आएगी जब विश्वास हो जाएगा कि यार वास्तव में यही कट ऑफ रही है। तो कट ऑफ को लेकर बार बार पैनिक ना लें कि ये कट ऑफ रहेगी, वो कट ऑफ रहेगी, क्या करे, मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आपके जनरल में 60 प्लस हैं, 62, 63, 64, 65, उससे ऊपर की मैं बात नहीं करना चाहता। आप 81,000 में आपका फाइनल श्योर है। देखो, दो हैं, 2 मीटर है, आपको मैं बताता हूँ। या मैं ये भी कह दूंगा कि आपका फाइनल है, ये एक मूर्ख बनाने का है, लेकिन एक दो हैं, 2 फैक्टर काम करेंगे इसमें। आप डीवी में आ जाओगे, आपका डीवी कंप्लीट हो गया। आपके आ रहे हैं 65 नंबर, आपका डीवी कंप्लीट हो गया। एक बंदा है, उसके नंबर आ रहे हैं 90, वो डीवी में नहीं गया, उसका पटवार में हो गया। और जबकि आप पास हो चुके, उसके साथ पास हो गए, 1.5 गुना में आप पास हैं। ऐसे बहुत से बंदे मिलेंगे, कोई डीवी में नहीं पहुंच पाया, कोई राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो गया, कोई रेलवे में हो गया, कोई कहीं हो गया। मतलब मान के चलो ऐसा 10,000 सीटें हैं। ऐसे ऐसे टॉपर ही तो जाएंगे हर जगह। ये तो आपको पता ही है कि जिसके ज़्यादा नंबर रहेंगे और दूसरे में भी तो उसके ज़्यादा आएंगे। ये थोड़े ना कि ऐसा ही आया इसमें ज़्यादा आ गया और कहीं आ ही नहीं रहे, आएंगे, अच्छे आएंगे उसके। वो वहाँ चला गया, वो डीवी नहीं करवाने जाता, सपोज दैट वो डीवी नहीं करवाने जाता, तो कट ऑफ ये रही जाएगी जो आपके है। आपका फाइनल लिस्ट में पहले लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, इजीली आपका नंबर आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा, अगर वो डीवी करवा के आता है, लिस्ट आएगी फाइनल, उसका नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। वो कट ऑफ आएगी पहली लिस्ट, उसमें आपका नंबर नहीं आएगा। बाई चांस वो नहीं जाता, डीवी कराने के बाद की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जाता, सीटें खाली होगी। फिर उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है, आपका नंबर आएगा, दूसरी में, पहली में, तीसरी में, ये कौन सा है अलग मैटर है उसके बाद। लेकिन जो पहली आएगी ना, फर्स्ट, उसमें अगर ये जो ज़्यादा नंबर वाले हैं डीवी नहीं करवा पाते, या दूसरे में राजस्थान पुलिस, पटवार, टीचिंग, एक बहुत मान लो टीचिंग वाले बंदे बैठे हैं, इसमें ज़्यादातर बैठे हैं, इसमें एमएड, बीएड, बीटेक वाले बैठे हैं। कहीं हो जाता है, वैसे तो ये नहीं कह सकते हमसे ज़्यादा होशियार हैं, उनके भी इतने नंबर आ रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोगों के ग्रेजुएट, पीएचडी सब करने वाले हुए इतने नंबर आ रहे हैं घूम फिर के, ज़्यादा नंबर नहीं है। तो इसमें ज़्यादा वो लेने की नहीं है। अगर आपका डीवी में है ना, तो आप फिर श्योर हो, आप मतलब ये मान सकते हो आपका कंफर्म है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको 1 महीना और बचा है, नवंबर आ गया है, तो नवंबर आप इंतज़ार करो। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी भी करो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि वेट करना और उसके साथ तैयारी करना अलग का बात है। वेट करते रहिए, तैयारी करते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है। पता है तैयारी नहीं हो पाती, जब किसी का एग्ज़ाम दे देते हैं तैयारी नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।